Hello, students. Welcome to Smart World, a school of complete education. Today, we are going to learn the subject English, chapter 4.1. Please listen. Warming up 20 questions. Form groups of 6 to 8. One person who's a leader chooses one item, a picture, a paragraph, or a lesson from any one of the 9 standard textbooks and writes the reference on the slip of paper and folds it. Other ask him or a question and try to guess what it is from his or her answers. Follow the rules given below. 6 से 8 जनों का ग्रुप बनाना है और उसमें से एक इंसान लीडर होगा ग्रुप का. वो कोई भी एक आइटम लेगा, एक पिक्चर, एक पैराग्राफ या लेसन 9 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से, और उसका रेफरेंस वो पेपर पे लिखेगा और बाकी ग्रुप मेंबर्स उससे क्वेश्चंस पूछेंगे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस द रेस्ट ऑफ द ग्रुप कैन आस्क इज 20. मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू कैन नॉट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट डू यू हैव इन माइंड. तुम एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ नहीं सकते जैसे कि तुम्हारा दिमाग में क्या है. यू कैन आस्क WH क्वेश्चंस और येस नो क्वेश्चंस. तुम खाली WH क्वेश्चंस यानी कि व्हेन, हु, व्हाई ये सब पूछ सकते हो, या फिर येस नो क्वेश्चंस. द लीडर हैज़ टू गिव ट्रूथफुल आंसर्स. लीडर को सच्चे आंसर्स देने हैं. Agreements and disagreements. Form pairs. List the things on which you have the same opinion and also the ones on which you have different opinions. Prepare a list of 10 things in all and see how far you agree or disagree with your friend. Some useful phrases are given alongside. अभी इसके अंदर तुम्हें अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट करना है ओपिनियन के बारे में. कोई एक ओपिनियन देखना, उसके बारे में तुम्हें ये बताना है तुम ओपिनियन के साथ अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. तुम बात कर सकते हो क्लोथ्स और लेटेस्ट फैशन के बारे में, कपड़े और लेटेस्ट फैशन. परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन. स्पोर्ट्समैन प्लेयर्स, लड़के और लड़कियाँ कैसे परफॉर्म करते हैं. ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट तुम्हारे एरिया में. क्लीनिनेस एंड हाइजीन इन योर एरिया. तुम्हारा एरिया कितना साफ़ सुथरा है. फ्यूचर ऑक्यूपेशंस और करियर्स. आगे कौन से जॉब कर सकते हैं फ्यूचर में. लेटेस्ट न्यूज़ आइटम. सबसे लेटेस्ट न्यूज़ कौन सा है. टीवी प्रोग्राम्स, टीवी में आने वाले शोज़, मोबाइल ऐप्स, मोबाइल के एप्लीकेशंस, और एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस या फिर कोई भी तुम्हारे मनपसंद का. एग्रीमेंट उसके अंदर है आई टोटली अग्री विथ यू. मैं तुम्हारे साथ पूरा अग्री करता हूँ. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, यू आर राइट, तुम सही हो. आई डोंट नो, आई नीड टू थिंक अबाउट इट. मुझे पता नहीं, मेरे को सोचना पड़ेगा उसके बारे में. आई सब कुछ सो मेरे हिसाब से. आस्क फॉर योर फ्रेंड्स ओपिनियन. डू यू थिंक, डू यू अग्री, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, हाउ डू यू फील अबाउट दैट. डिसएग्रीमेंट. नो, आई डोंट थिंक सो. नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता. आई टोटली डिसएग्री. नॉट नेसेसरली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. लेट्स अग्री टू डिसएग्री. ये सब अलग अलग फ्रेजेस है जो अग्रीमेंट, फ्रेंड्स ओपिनियन और डिसएग्रीमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो. अभी एक पोएम है, प्लीज़ लिसन. उससे पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन. हियर और लिसन में डिफरेंस क्या है. थिंक, गेस एंड आंसर. हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर इन द पोएम. पोएम में स्पीकर कितना ओल्ड है, कितना बूढ़ा है, कितने साल का है. हु इज़ ही और शी टॉकिंग टू. वो किससे बात कर रहा है. What must have happened before the speaker says all this. क्या हुआ होगा जो स्पीकर ये सब कह रहा है उससे पहले. 20 cents newspaper. This is a reference to the columns in newspaper where people write about their problems and the columnists offer advice. So if your local newspaper have it. 20 cents newspaper एक ऐसा जगह है न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम्स लिखते हैं और कॉलमनिस्ट जो होते हैं वो अपना उसका सोल्यूशन दिखाते हैं उसके अंदर लिख के. थिंक एंड डिस्कस करना है. इज़ द स्पीकर अवेयर ऑफ हिज शॉर्ट कमिंग्स. क्या स्पीकर को उसके जो शॉर्ट कमिंग्स है उसके बारे में पता है, उसकी जो खामियां उसके बारे में पता है. डज़ ही और शी वांट टू इम्प्रूव. क्या उसे इम्प्रूवमेंट करना है, उसके अंदर कोई सुधार लाना है. इज़ ही और शी कॉन्फिडेंट दैट ही और शी कैन इम्प्रूव. क्या वो कॉन्फिडेंट है, वो उसके अंदर इम्प्रूव कर सकता है. हाउ डज़ ही और शी वांट टू वर्क आउट. उसे कैसे उसको सुधारना है. इज़ द पोएट विलिंग टू लिसन टू अदर्स. क्या पोएट दूसरों को सुनना चाहता है. डिस्कस हाउ यू कैन बी गुड लिसनर. ये बताना है कि तुम अच्छा सुनने वाला इंसान कैसे बन सकते हो. इरैशनल का मतलब होता है इलॉजिकल, बिना कोई सेंस का, ऐसी जो हवा में बात करता है वो. अभी पोएम देख लेते हैं. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड. जब मैं आपसे मेरी बात सुनने को कहता हूँ और तुम मुझे सलाह देना शुरू करो
आपने वो नहीं किया जो मैंने पूछा. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling my feelings. जब मैं आपसे मेरी बात सुनने को कहता हूँ और तुम मुझे क्यों बताने लगते हो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम मेरी भावनाओं को रोन दे रहे हो. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. Strange as that may seem. जब मैं आपसे मेरी बात सुनने को कहता हूँ और आपको लगता है कि आपको कुछ करना है मेरी समस्या को हल करने के लिए, आपने मुझे विफल कर दिया है, अजीब लग सकता है. लिसन, ऑल आई आस्क इज़ दैट यू लिसन. बात सुनो, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि आप सुने. डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर. बात मत करो या कुछ और मत करो, बस मुझे सुन लो. Advice is cheap. 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. सलाह देना बहुत आसान है. 20 सेंट से तुम्हें एबी, डियर एबी और बिली ग्रैहम न्यूज़पेपर में जो अखबार में होते हैं वो लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें सलाह सूचन देंगे. एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ. आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड एंड फॉल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस. और मैं अपने आप के लिए कर सकता हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ, शायद हतोत्साहित और लड़खा है लेकिन असहाय नहीं हूँ. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. जब आप मेरे लिए कुछ करते हैं जो मैं कर सकता हूँ और ख़ुद के लिए करने की ज़रूरत है, आप मेरा भय और मेरा inadequacy मतलब अपर्याप्तता में योगदान दे रहे हैं. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. लेकिन जब आप एक साधारण तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, मुझे लगता है कि मैं क्या महसूस करता हूँ, चाहे कितना भी तर्कहीन हो, तब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करना बंद कर सकता हूँ और इस व्यवसाय के बारे में जाने समझ के पीछे क्या है यह तर्कहीन भावना. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. और जब यह स्पष्ट है तो उत्तर है स्पष्ट और मुझे सलाह की आवश्यकता नहीं है. Irrational feelings make sense when you understand what's behind them. तर्कहीन भावनाएं जब समझ में आती है, हम समझते हैं कि उनके पीछे क्या है. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. इसलिए कभी कभी प्रार्थना लोगों के लिए काम आ जाता है because भगवान जो होते हैं वो चुपचाप बैठते हैं, वो किसी को सलाह सूचन नहीं देते या फिर कोई चीज़ ठीक करना नहीं चाहते. God just listens and lets you work it out for yourself. भगवान खाली सुनते और तुम्हें खुद करने के लिए दे देते हैं. So please listen and just hear me. तो कृपया सुने और मुझे सुने. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. और अगर आप बात करना चाहते हैं तो 1 मिनट रुकिए अपनी बारी के लिए और मैं आपको बात सुनूंगी. This is by an unknown poet. English workshop. Question number 1. The poet uses a free conventional style in his poem. It is also called colloquial style. जो poem यूज़ करता है, poet जो यूज़ करता है style, वो colloquial style है. Pick out and write down such lines or expressions that support the above statement. ये जो lines और वो यूज़ किए गए poem वो support करता है, वो लिखना है. A. Dash you have not done what I asked. और ऐसे A से लेके F तक लिखना है. Blanks. Question number 2. Put the following expressions in a table of do's and don'ts as expressed by the poet. A. Please listen. B. Give me advice. C. Tell me why. D. Solve my problem. E. Just hear me. F. Accept as a simple fact. G. Contribute to my fear. H. Wait a minute. इसको do's और don'ts में करना है. Write in your own words. A.
वॉट डज़ द लिसनर डू व्हेन द पोएट आस्क हिम टू जस्ट लिसन, गिव 3 पॉइंट्स। लिसनर क्या करता है जब पोएट उसे सिर्फ सुनने के लिए कहता है, उसके बारे में 3 पॉइंट लिखना है। वाई डज़ द पोएट रिमार्क दैट एडवाइस इज़ चीप, पोएट क्यों कहता है कि सलाह सूचन देना चीप है। सी, विच 2 फैक्ट्स शो दैट द पोएट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ ओवरकमिंग हिज इरेशनल फीलिंग, ऐसे कौन से 2 फैक्ट्स है जो बताता है कि पोएट कॉन्फिडेंट है इरेशनल फीलिंग को ओवरकम करने में। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोएट्स हाउ डज गॉड हेल्प पीपल व्हेन दे प्रे टू हिम फॉर हेल्प, पोएट के अकॉर्डिंग भगवान कैसे मदद करते हैं लोगों को जब वो मदद के लिए मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड वन लर्न टू टैकल वंस प्रॉब्लम बाय वन सेल्फ, हमें खुद की प्रॉब्लम खुद क्यों सॉल्व करना सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई शुड सीनियर्स नॉट ओवर प्रोटेक्ट और ओवर पैम्पर जूनियर्स, सीनियर्स को ज़्यादा जूनियर्स को बचाना क्यों नहीं चाहिए या फिर बहुत प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए। फाइंड आउट और राइट डाउन सम प्रोवर्ब्स, एक्सियम्स, कोटेशंस दैट कन्वे द मैसेज सिमिलर टू सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, ऐसे सिमिलर प्रोवर्ब्स ढूंढने हैं, मतलब खुद की मदद करना सबसे अच्छा मदद का तरीका है। Question number 8. Maintain a diary for at least a week. Write down your interactions with people in your surroundings in 3-4 lines. Also write whether you find the interactions happy, unhappy, satisfactory, unsatisfactory, enjoyable, stressful, etc. एक डायरी बनाना है, उसके अंदर 1 वीक के लिए, और उसके अंदर तुम्हारा लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है वो बताना है। उसके अंदर क्या तुम्हें खुशी मिलता है, दुखी हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, अनसेटिस्फैक्ट्री हो, मज़ा आता है, नहीं आता है, वो सब। Question number 9. Write an informal letter from a teenager to his or her parent expressing a few thoughts from the poem. एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है एक बच्चे की तरफ से उसके माता पिता को, उसके अंदर होना चाहिए माई डियरेस्ट, मेरे सबसे प्यारे, हाई, आर यू सरप्राइज टू सी दिस लेटर, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस बट आई थॉट आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ लेटर, लव योर्स लविंगली योर्स। क्या तुम ये लेटर देख के सरप्राइज हो, शॉक होगा, तुम्हें शॉक लगा है देख के, मैं तुम्हें बताना चाहती थी बट मेरे को लगता है कि लेटर से अपने आप को मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाऊँगी, और फिर लेटर लिखना है, फिर लास्ट में योर्स लवली। क्वेश्चन नंबर 10. रीड अलाउड अ कपल ऑफ स्टैंजास फ्रॉम द पोएम इनविक्टस एंड प्लीज़ लिसन, इन व्हाट वेज डू दे डिफर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ येस और नो। इनविक्टस और प्लीज़ लिसन ये दोनों का पोएम के स्टैंजास पढ़ने हैं और बताना है किस वे में वो लोग डिफ़र करते हैं। पहला है राइमिंग लाइन्स, सेकेंड है स्टेडी रिदम, मतलब रिदम सेम है दोनों का, थर्ड है यूनिफॉर्मिटी इन लेंथ ऑफ लाइंस सेम है, यूनिफॉर्मिटी नंबर ऑफ लाइंस इन ईच स्टैंजा, हर एक स्टैंजा में लाइन सेम है। 5. फिगरेटिव लैंग्वेज फिगरेटिव है। इनविक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल पोएट्री, प्लीज लिसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्ड्स। इनविक्टस ट्रेडिशनल पोएट्री का एग्जाम्पल है और प्लीज लिसन फ्री वर्ड्स